25,000 रुपए के एवज अपने बलोच भाइयों के खून से हाथ रंगे असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद, खुराक और अद्वियात दहशत गर्दों तक पहुँचाता रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्द के होशरुबा इंकिशाफात। कहा, जो भी दहशत गर्द तंजीम को छोड़ने की कोशिश करे उसे मार दिया जाता है। BLA की अगवा बराए तावान की मुजरिमाना सरगर्मियां। खटकूचा से 2 बेगुनाह शहरियों को कोरियर कंपनी की गाड़ी समेत अगवा कर लिया। कंपनी मालिक से 2.5 करोड़ तावान मांग लिया। ना देने पर दोनों मुगवियों को कत्ल करने की धमकी दे दी। BLA के जराइम से बलूचिस्तान के अवाम और अमनो अमान को सख्त नुकसान। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 2026 का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला के 13 हलकों में वोटिंग का अमल जारी। आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 14 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 2454 पोलिंग स्टेशन कायम। अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करें तो आएँ बाहर निकलें, तीर पर मोहर लगाएं, पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का आसिफा भुट्टो जरदारी के हमरा आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के मौके पर मीरपुर के आवाम के लिए वीडियो पैगाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की अहलिया ने मीरपुर से इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत की अपील। कहा, घरों से निकलें, अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करें। इलेक्शन ही वो मौका है जब आवाम वोट डालकर अपनी मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब कर सकते हैं। आवाम अपने वोट पर किसी किस्म का समझौता ना करें। और कमिश्नर मीरपुर राजा ताहिर मुमताज़ का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा। कहते हैं, आवाम बिला खौफ खतर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल मुतहरिक हैं। DIG मीरपुर कामरान की वोटर से घरों से निकलकर वोट कास्ट करने और इंतखाबी अमल को कामयाब बनाने की तरगीब। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहले मरहले का मैदान सज चुका है। सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवार समेत 296 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में सफ़ आ रहा हैं। पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर के मजमूई तौर पर 13 हलकों में वोटिंग जारी है। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आज़ाद उम्मीदवारों समेत मजमूई तौर पर 296 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 13 हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,439 रिकॉर्ड की गई है, जिनमें 7,25,118 मर्द जबकि 6,75,628 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। ज़िला मीरपुर के 4 हलकों में 597, ज़िला कोटली के 6 हलकों में 1107 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। ज़िला भिम्बर के 3 हलकों में 608 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। आपको आगाह कर रखेंगे, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का सिलसिला जारी व सारी है। इसी पर कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान मुस्लिम लीग डॉक्टर मुजम्मिल साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कीमती वक्त का। मुजम्मिल साहब, कैसे देख रहे हैं, आज एक अहम दिन है, आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का सिलसिला जारी व सारी है। चूँकि PTI की जानिब से बाइकआउट किया गया है, मगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ख़ासूसन तौर पर जो है वो काफ़ी मुतहरिक दिखी गए, कैंपेन्स बड़ी बेहतरीन की गई हैं। कैसे देख रहे हैं तमाम सूरत हाल को और किसकी हुकूमत बनती दिख रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मौका दिया है। असल में कश्मीर का इलेक्शन इस वक्त इंतहाई नाजुक वक्त के अंदर हो रहा है, जब कश्मीर में हमने देखा कि अवामी तौर पर हालात काफ़ी कशीदा रहे। तो इस सारे अमल के अंदर ये इलेक्शन इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं समझता हूँ कि सब पार्टियों को इस हवाले से बहुत ख्याल करना चाहिए। मैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ कि सब इस इलेक्शन को फेयर भी बनाएं, फ्रेंडली भी बनाएं और इसको जिस कदर मुमकिन हो सकता है पुरअमन रख के इस इलेक्शन को कामयाब करवाने की कोशिश करें। अभी हम इस बात को जानते हैं कि राना सनाउल्लाह भी सुबह ये बात कह रहे थे कि जी एक हलके के अंदर हमें धांधली की इतलात मिली हैं।
तो ऐसी कोई सूरत हाल किसी सियासी जमात को डेवलप नहीं होने देनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया को इस वक्त इलेक्शन को बहुत फेयर रखने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी देखें जी, इस वक्त कांटेदार मुकाबला है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट की है। इसी अंदाज के साथ नून लीग ने भी अपनी तैयारी की है, पीपल्स पार्टी भी ने अपनी तैयारी की है। सब ने अपना अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखा है। अब तो अवाम ने आज नतीजा देना है और अवाम क्या नतीजा देते हैं ये तो शाम तक वाज़ेह हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है मुज़म्मिल साहब, चूँकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये इलेक्शंस मरहलावार कराए जाने का फ़ैसला किया गया है, समझते हैं कि मरहलावार कराए जाने से नताइज पर कोई असर पड़ सकता है या फिर तमाम तर तसलसल मामूल के मुताबिक ही कायम दायम रहेगा? देखें, पहली बात तो यह है कि हालात ऐसे थे कि शायद एकदम में पूरे कश्मीर के इलेक्शन मुमकिन नहीं थे। एक तो बारिशों का भी सीज़न है और दूसरे जो वहाँ पे कुछ अवामी सतह पे कशीदगी थी, इसकी वजह से भी हालात थोड़े से दिगरगुं हुए थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मरहलावार इलेक्शन को करवाने से इलेक्शन जो है ना जी, इंशाअल्लाह ताला ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसके ऊपर नज़रें ज़्यादा रहेंगी और ये ज़्यादा फेयर होगा। हाँ, एक चीज़ जो इसमें होगी वो ये है कि अगर आज एक पार्टी की नशिस्तें ज़्यादा आ जाती हैं तो वो अगले इलेक्शन में जो अगला मरहला है उसमें यकीनी तौर पे अवाम के जहनों पर असरअंदाज होगा। लेकिन इसका दूसरा फ़ायदा जो है वो ये है कि अवाम जो सियासी जमातें हैं अगले मरहले के लिए फिर ज़्यादा मुस्तैदी से काम करेंगी, लीडरशिप ज़्यादा मुताबिक होगी। इस वक्त कश्मीर के इलेक्शन में जो आप कह लें कि तमाम लीडरशिप का मुतहर्रिक होना है और आवाम को जाके मुतहर्रिक करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले मरहले का जो नतीजा होगा ये अगले मरहले के लिए तमाम सियासी जमातों को ज़्यादा मुतहर्रिक करेगा, ज़्यादा अवामी कैंपेन चलेगी और लोगों के साथ ज़्यादा बड़ा इंटरेक्शन होगा। ठीक है, आपने दुरुस्त वजाहत की है। तर्जुमान मरकज़ी मुस्लिम लीग डॉक्टर मुज़म्मिल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जनाब नदीम खोखर साहब ने। खोखर साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। नदीम साहब, कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? आज एक अहम दिन है और इस वक्त आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का सिलसिला बेहतरीन तरीके से अब तक की तफसीलात के मुताबिक जारी उसारी है। तमाम सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? पार्टीज़ की जानिब से मुकम्मल तौर पर बेहतरीन तरीके से पूरी कोशिश करके एक भरपूर कैंपेन्स की गई तमाम पार्टी की जानिब से जो कि इसमें हिस्सा ले रखी गए। कैसे देख रहे हैं, किसकी हुकूमत बनती दिख रही है आपको? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अपने मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मियाँ खालिद महमूद साहब, उनकी सरबराही में हमने गुज़श्ता 2-3 हफ्तों में यहाँ पर मीरपुर डिवीज़न में अपनी भरपूर इलेक्शन कैंपेन भी की। हमने आवाम से रब्ता भी किया, हमारे मुख्तलिफ जलसे भी हुए, हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ रैलियाँ भी हमने निकाली। तो मजमूई तौर पर मीरपुर डिवीज़न में जो इलेक्शन कैंपेन थी वो सारी जमातों की और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त चली। हमें हमारे जो उम्मीदवारान थे वो बड़े पोटेंशियल वाले थे, बड़े अच्छे लोग हमें यहाँ पर मिले और कुछ जो पहले से यहाँ पर मेंबरान असम्बली रहे वो हमारे साथ इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मजमूई तौर पर तो इलेक्शन कैंपेन हमारी बहुत अच्छी गुजरी। और रही बात आज के दिन पोलिंग वाले दिन के हवाले से, तो सुबह से लेकर अभी हम हर हल्के में अपने जो उम्मीदवार हैं उसके साथ भी और जो हमारे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बाकी भी जो टीमें इस वक्त फील्ड में हम उनके साथ राब्ते में